मूवी की शुरुआत होती है एक वीरान रेगिस्तान से गुजरती हुई ट्रेन को दिखाते हुए और इसी ट्रेन के एक डिब्बे में बैठा होता है इस मूवी का मेन कैरेक्टर वर्चल। वर्चल के सामने इस डिब्बे में एक माँ और उसका छोटा लड़का भी बैठा होता है। तो वर्चल जब कुछ खा रहा था तो उसकी नजर रोते हुए उस छोटे बच्चे पर पड़ती है, जिसके बाद वो अपने पास का खाना उस माँ को दे देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वर्चल एक बहुत ही अच्छा इंसान है। तभी ये ट्रेन रुकती है और वर्चल ट्रेन से उतर जाता है। वर्चल इस जगह पर नया होता है और वो यहाँ से एक कंपाउंड नाम की जगह पर जाने वाला था, जहाँ जाने के लिए उसे 2 दिन का वक्त लगने वाला था। तो वो इस जगह पर जाने के लिए एक गाड़ी बुक करता है। इस गाड़ी के ड्राइवर का नाम होता है कीथ। कीथ रास्ते में वर्चल को उसके गाड़ी का चार्ज बताता है, पर वर्चल उसे कहता है कि वो तय रेंट से $100 ज्यादा ले रहा है। इस पर कीथ उसे कहता है कि अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं यहाँ से तुम्हें वापस भी ले जा सकता हूँ। पर वर्चल इस जगह पर नया होता है तो वो कीथ ने कहे उतने पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। ये जिस जगह पर जा रहे थे वहां पहुंचने के लिए इन्हें एक बीहड़ रेगिस्तान से गुजरना था, जहां दूर दूर तक ना कोई शहर होता है और ना ही कोई इंसानी बस्ती। ऊपर से तेज तपती धूप से बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए वर्चल उस गाड़ी की एसी शुरू कर रहा था। तभी कीथ उसे एसी ऑन ना करने के लिए कहता है, क्योंकि इससे उसकी गाड़ी के इंजन पर लोड आएगा और वो बंद हो जाएगी। कुछ देर बाद रास्ते में इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, तो यहाँ वर्चल टायर बदलने में कीथ की मदद करता है। टायर बदलकर एक बार फिर ये अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रात को ये दोनों एक जगह पर रुकते हैं और आग जलाकर वही सो जाते हैं। कल दिन भर कीथ ने गाड़ी चलाई थी, इसलिए कीथ को रेस्ट देने के लिए वर्चल खुद गाड़ी चलाने लगता है और कीथ साइड वाली सीट पर सो रहा था। कीथ को सोया हुआ देखकर वर्चल गाड़ी की एसी ऑन करता है, क्योंकि उसे लग रहा था शायद कीथ ने इंजन बंद होने की बात गाड़ी का फ्यूल बचाने के लिए कही होगी। पर तभी इनकी गाड़ी बंद हो जाती है। कीथ अब गाड़ी से उतरकर वर्चल पर गुस्सा होने लगता है, पर वर्चल उसे माफी मांगता है। कीथ अपनी गाड़ी रिपेयर करने लगता है। वर्चल बाथरूम करने के लिए थोड़ा साइड में आ जाता है। तभी उसे रेत में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। उसे देखकर वो तुरंत कीथ को अपने पास बुलाता है। कीथ उसके पास आता है, पर वो एक बार उस पत्थर को जलाकर देखता है और अब इन्हें पता चल गया था कि ये सोना ही है। वर्चल और कीथ अब तुरंत उस सोने को बाहर निकालने में लग जाते हैं, पर बहुत देर खोदने के बाद भी उस सोने का हिस्सा अब भी जमीन के अंदर ही होता है। ये दोनों उसे अपने हाथ से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर इन दोनों से वो सोना हिल भी नहीं रहा था। ये दोनों भी उसे निकालते निकालते बहुत थक जाते हैं। अब ये उस सोने को रस्सी की मदद से अपनी गाड़ी से खींचने लगते हैं, पर अब भी वो सोना अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं हिला था और इनकी गाड़ी की रस्सी भी टूट जाती है। ये फिर एक बार उस सोने को बाहर निकालने में लग जाते हैं। अभी शाम हो जाती है और इतना खोदने के बावजूद भी इन्हें वो सोना जमीन के कितने अंदर है ये भी पता नहीं चला था। यहाँ अब रात होने वाली थी, तो ये दोनों इस बीहड़ के खतरनाक भेड़ियों से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग जलाकर इन्हें जो सोना मिला है उसकी खुशी में दोनों भी नाचने लगते हैं और एक दूसरे को हम अमीर हो गए कहकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। रात को ये दोनों जब खाना खा रहे थे तो कीथ वर्चल से कहता है कि हम दोनों मिलकर कितना भी कोशिश कर ले पर उस सोने को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि दिन भर खुदाई करने के बावजूद भी अब तक हमें ये भी पता नहीं चला कि वो सोना जमीन के कितने अंदर तक दबा है। इसलिए हमें उस सोने को निकालने के लिए एक बड़े क्रेन की जरूरत पड़ेगी। कीथ वर्चल से कहता है कि तुम यहाँ से वापस जाओ और शहर से क्रेन लेकर आओ, पर वर्चल इस इलाके में नया होता है, वो यहाँ किसी को नहीं जानता था, इसलिए वर्चल कीथ से कहता है कि क्रेन लाने के लिए तुम ही जाओ और मैं यही तुम्हारे आने तक सोने की निगरानी करता रहूंगा। कीथ अब सुबह क्रेन लाने के लिए जाने लगता है। उसे जाकर वापस आने में कम से कम 4 दिनों का समय लगने वाला था, तो जाते समय वर्चल को खाना और पानी देता है, जो बड़ी मुश्किल से उसे 4 दिनों तक इस बीहड़ रेगिस्तान में जिंदा रखेगा। फिर उसे कुछ जरूरी सामान के साथ साथ एक सैटेलाइट फोन भी देता है, जिससे वो कीथ को कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। कीथ अब वर्चल को अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है। कीथ के जाने के बाद वर्चल उस सोने के पास आता है और उस पर मिट्टी डालकर उसे ढक देता है। बाद में वो धूप से बचने के लिए लकड़ी और कपड़े से अपने लिए एक शेल्टर बनाता है। वर्चल जिस जगह पर बैठा होता है उस जगह का ऊपर से व्यू देखने के बाद पता चलता है कि ये एक बहुत ही बड़ा सूखा रेगिस्तान है, जहाँ पानी तो दूर, धूप से बचने के लिए कोई पेड़ भी नहीं होता। वर्चल जब लकड़ियां लाता है तो उसे लकड़ियों से बाहर आता हुआ एक जहरीला बिच्छू दिखाई देता है, जो उसकी शेल्टर की तरफ जा रहा था। वो अपने हाथ में एक लकड़ी लेता है और उस बिच्छू को ना मारते हुए उसे दूर भगा देता है।
रात को वो आग जलाकर खाना खा लेता है। जब सुबह होती है तो वर्चल फ्रेश होने के लिए शेल्टर से दूर आया था, पर तभी उसके सैटेलाइट फोन पर कॉल आता है। रिंग की आवाज सुनकर वर्चल तुरंत शेल्टर की तरफ भागता है, पर उसके पहुंचने से पहले ही वो कॉल कट हो जाती है। वर्चल इससे बहुत निराश होता है। वर्चल दोपहर में लकड़ियां इकट्ठा करता है, तभी उसे सामने देखने पर उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ एक रेतीला तूफान दिखाई देता है। वो उस तूफान से बचने के लिए उस खुली जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वहां से देखने पर उसे थोड़ी ही दूर एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। वो उस प्लेन के पास आता है और उस प्लेन में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि ये उसके लिए एक सेफ जगह है। ये टूटा हुआ प्लेन उसे दिन में चिलचिलाती हुई धूप से बचाता और रात को भीड़ियों से। पर तभी उसे उस सोने की याद आती है, क्योंकि वर्चल उस सोने को वहां छोड़कर यहाँ नहीं रहना चाहता। इसलिए वो इस प्लेन के कुछ पार्ट लेता है और घसीटते हुए उसे सोने के पास ले आता है। धीरे धीरे करके वो अपने लिए एक ऐसा शेल्टर बनाता है जो उसे धूप, तूफान और भीड़ियों से भी बचा सकता है, और उसमें बैठे बैठे वो अपने सोने पर भी नजर रख सकता है। वर्चल अब इस जगह पर रहकर बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि तेज धूप की वजह से उसके चेहरे की स्किन गलने लगी थी। पर तभी वो सोने की तरफ देखता है। बाद में वो उस सोने को काटने की कोशिश करने लगता है और वो उस सोने से एक छोटा हिस्सा काटने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे कीथ का कॉल आता है, जो वर्चल से कह रहा था कि इंजन गर्म होने की वजह से उसे रास्ते में ही रुकना पड़ा और हो सकता है उसे 4 की जगह 5 दिन लगे। इस पर वर्चल उसे कहता है कि उसने सोने का एक टुकड़ा काट लिया है। इस पर कीथ उसे कहता है कि उसे लेकर मत जाना, सोने के पास ही रहना, मैं जल्द ही आऊंगा, फिर हमारे पास इस टुकड़े से भी कहीं गुना ज्यादा सोना होगा। रात को वर्चल फिर एक बार आग जलाकर खाना खाता है और सो जाता है। अब सुबह होने के साथ ही उसकी हालत भी बहुत खराब हो जाती है। उसे अपने शेल्टर के पास एक सांप दिखाई देता है। तुरंत उस सांप को पकड़ के मारने की कोशिश करता है, ताकि वो उसे खाकर अपनी एक बार की भूख मिटा सके। पर वो सांप यहाँ से भाग जाता है और उस सांप को मारने की कोशिश में उसका पानी भी नीचे गिर जाता है। उसके पास का जो खाना था वो भी लगभग खत्म ही हो गया था। दोपहर में वर्चल फिर एक बार उस प्लेन के पास आकर अपने शेल्टर को और बेहतर बनाने के लिए उसके कुछ पार्ट इकट्ठा कर रहा था। तभी उसे उसकी तरफ आता हुआ कोई दिखाई देता है। वो तुरंत उस प्लेन में आता है और अपने बाहर निकले हुए उस सोने के टुकड़े को बैग के अंदर छुपा देता है। जब प्लेन के पास आती है तो वो एक स्ट्रेंजर गर्ल होती है। वो वर्चल से बाहर आने के लिए कहती है और उससे उसके बारे में पूछ रही थी, पर वर्चल उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वो औरत उसे मदद के लिए पूछती है, पर वो मदद लेने से भी इनकार करता है। दरअसल ये प्लेन उस औरत का ही शेल्टर होता है। वो अब वर्चल के शेल्टर की तरफ जाने लगती है, पर वर्चल उसे जाने से रोक रहा था, क्योंकि अगर वो उस शेल्टर के पास गई तो उसे उस सोने के बारे में पता चल जाएगा। पर वर्चल के रोकने के बावजूद भी वो नहीं रुकती और वर्चल के शेल्टर पर लगे उस प्लेन के हिस्सों को देखकर उस पर गुस्सा होती है और उन हिस्सों को निकालने की कोशिश करती है। वर्चल उसे अपने शेल्टर से दूर रहने के लिए कहता है। इस पर वो लड़की उसे कहती है कि मुझे पता है तुम एक लालची इंसान हो, जो एक लालच में यहाँ आए हो। उस लड़की की ये बातें सुनकर वर्चल को उसका बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो उस औरत के सर में एक लकड़ी मारता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वर्चल बाद में वहां एक गड्ढा करता है और उसके पास का कुछ जरूरी सामान निकालकर अपने पास रख लेता है, फिर उसे दफना देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ भेड़िए वहां आकर उस औरत को बाहर निकालते हैं और खाने लगते हैं। वर्चल उन भेड़ियों को वहां से भगा देता है। बाद में वो तय करता है कि वो उसकी लाश को जलाएगा और जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है और शाम को उस औरत को जला देता है। वो उस आग की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि उस सोने की वजह से वो कितना लालची बन गया है कि उसके हाथों से हत्या हो गई। उसके मन में दूसरों के लिए इतनी दया थी कि उसने उस ट्रेन में खुद भूखे रहकर उस रोती हुई बच्ची को खाना दिया था। यही नहीं, उस जहरीले बिच्छू के काटने से उसकी मौत तक हो सकती थी, फिर भी उसने उसे मारा नहीं। और अब उस सोने की वजह से उस औरत को मारने से पहले उसने एक बार भी सोचा नहीं। रात को वो उसी सोने की तरफ देखता हुआ सो जाता है। सुबह उसे कीथ का कॉल आता है, जो उसे कह रहा था कि उसे वो क्रेन मिल गई, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसे रिपेयर करने में उसे समय लगने वाला था। पर वर्चल के पास का सारा खाना और पानी खत्म हुआ था। तभी वर्चल को उस रास्ते से गुजरती हुई एक बस दिखाई देती है। वर्चल उसने उस काटे हुए सोने के टुकड़े को तुरंत बैग में डालता है और उस बस से यहाँ से जाने के लिए निकलता है, क्योंकि वो अब एक पल भी इस जगह पर नहीं रहना चाहता। पर तभी उसकी नजर उस सोने की तरफ जाती है और उस सोने का लालच उसे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं देता
और वो वही बैठ के कीथ का इंतजार करने लगता है। दोपहर में जब वो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो अचानक यहाँ तेज रेतीला तूफान आता है। वर्चल भागते हुए अपने शेल्टर के अंदर आता है, पर वो तूफान बहुत तेज होता है तो उससे उसके शेल्टर में लगे वो प्लेन के हिस्से उड़ जाते हैं। वो तूफान यहाँ रात भर चलता है और फिर एक बार यहाँ सुबह हो जाती है। वर्चल रेत के नीचे बेहोश पड़ा था। उसकी जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेट में उस तूफान से उड़कर आई एक लकड़ी घुसी हुई है। इससे वर्चल को बहुत दर्द हो रहा था। वर्चल देखता है कि उसका बनाया हुआ शेल्टर भी टूट गया है। वो अपने पास का खाना और पानी ढूंढ रहा था, पर उस रात के आए तूफान की वजह से उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो अब उस पेट में घुसी लकड़ी को बाहर निकालता है, जिससे उसका बहुत खून बहने लगता है। बाद में वो आग जलाकर उस लकड़ी घुसी हुई घाव को जला देता है ताकि उसका इन्फेक्शन ना हो। उस तेज धूप की वजह से उसके चेहरे की सारी स्किन भी अब गल चुकी थी। भूख और प्यास की वजह से वो अब बेहोश भी हो गया था। तभी उसके पास एक और स्ट्रेंजर औरत आती है जिसके हाथों में तीर होता है। दरअसल यह औरत उसी औरत की बहन होती है जिसे वर्चल ने मार दिया है। वो वर्चल को पानी पिलाती है। वर्चल जब उसकी तरफ देखता है तो उसमें उसे वही औरत दिखाई देती है जिसे उसने मारा था। दरअसल इस हालत में वर्चल को अजीब से हेलुसिनेशन आना शुरू हो गए थे। तभी उसे कीथ का कॉल आता है। वो कीथ से कहता है कि वो औरत अब भी यही है, तो कीथ उसे उस औरत से सोने को छुपा के रखने के लिए कहता है। वर्चल उसे मिट्टी से ढकने लगता है। वो औरत फिर एक बार वर्चल के पास आती है और उसे खाने के लिए पूछती है, तो वर्चल उसे कहता है कि उसे भूख नहीं लगी और ना ही उसे उसकी कोई मदद चाहिए। वो औरत वर्चल से अपनी बहन के बारे में पूछती है, पर वर्चल उसे बार बार यहाँ से जाने के लिए कह रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उस सोने को देख ना ले। पर वो औरत वर्चल के हाव भाव से जान जाती है कि वर्चल जरूर उसकी बहन के बारे में जानता है, पर वो उसे बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। वर्चल थोड़ी देर बाद सोकर जब उठता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके चारों तरफ आग जलाई है और यह आग उसी औरत ने जाते समय जलाई होती है ताकि भेड़िए वर्चल पर हमला ना कर दे। वर्चल अब फोन उठाकर कीथ को दोबारा कॉल करता है तो कीथ उसे कहता है कि उसने जलाई हुई आग का धुआं वो देख पा रहा है और बस कुछ ही देर में वो पहुंच जाएगा। ये जानकर वर्चल को थोड़ी बहुत खुशी हो जाती है, पर तभी उसके सामने वो खूंखार भेड़िए आ जाते हैं। धीरे धीरे वो भेड़िए वर्चल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसकी मौत का इंतजार करने लगते हैं। इसे देखकर वर्चल तुरंत कीथ को कॉल करता है और उसे जल्दी आने के लिए कहता है। तभी हम इधर कीथ को देखते हैं तो कीथ वर्चल से थोड़ी ही दूरी पर बैठकर उस पर नजर रख रहा था और उसकी मौत का इंतजार कर रहा था। दरअसल कीथ क्रेन लेकर 2 दिन पहले ही इस जगह पर पहुंच गया था। अगर वो तभी वर्चल के पास गया होता तो उसे वर्चल के साथ सोने को आधा आधा बांटना पड़ता, लेकिन उसे ये सारा सोना चाहिए था। इधर वो भेड़िए अब वर्चल पर हमला कर देते हैं और उसे खींचकर यहाँ से ले जाने लगते हैं, पर वर्चल को उन खूंखार भेड़ियों के नुकीले दांत उसके जिस्म में घुसने से ज्यादा उस सोने से दूर जाने का दर्द हो रहा था। इधर कीथ देख लेता है कि वर्चल को उन भेड़ियों ने मार दिया है और वो उस सोने की तरफ जाने लगता है। वर्चल को वो भेड़िए नोच नोच कर खा रहे थे। असलियत में वर्चल को उस भेड़ियों ने नहीं बल्कि उस सोने को लेकर उसके मन में जो लालच आया था उस लालच ने उसे मारा है। वर्चल को यहाँ से बच निकलने के लिए बहुत मौके मिले थे। अगर वो उस सोने के काटे हुए छोटे टुकड़े को भी अपने साथ ले जाता तो वो पूरी जिंदगी आराम से जी लेता, लेकिन उसके मन में उस पूरे सोने को लेकर लालच आया। मरते समय उसकी नजर उस कंपाउंड के एड्रेस के कागज पर थी जहां उसे काम करने के लिए जाना था। उसकी मौत के बाद अब कीथ यहाँ पर वो बड़ी क्रेन लेकर आ जाता है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर उस सोने के पास जाने लगता है, पर तभी एक तीर आकर उसकी छाती में लग जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। दरअसल कीथ को उसी स्ट्रेंजर औरत ने मारा था क्योंकि उसे और उसकी बहन को पहले से ही इस सोने के बारे में पता था और वो भी इस सोने को निकालना चाहती थी, पर वर्चल ने इस सोने के लिए उसकी बहन को मारा था। इसलिए उसने पहले वर्चल को मरने दिया और बाद में कीथ को भी मार दिया और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी पर शूट होने वाली कोई परफेक्ट कहावत आपको याद आ रही है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।